नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल धार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शयन आरती में भी शामिल हुए। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल उप मुख्यमंत्री शुक्ल का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत की। बाबा महाकाल सबका कल्याण करें, ऐसी कामना बाबा महाकाल से की गई। बाबा महाकाल के शयन आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। हम सब इसको बाबा महाकाल की कृपा मानते हैं। उनकी कृपा से सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, ऐसे बाबा महाकाल से प्रार्थना। सेवा पखवाड़ा अभी के तहत जो है आज सारंगपुर विधायक और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल के मुख्य आतिथ्य में सारंगपुर नगर के प्रसिद्ध शिवालय चिंतामणेश्वर महादेव मंदिर में जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कड़ी में उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं ज्योति सुनहरे, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश पुष्पद ने जो है नेतृत्व में गणमान्य नागरिकों ने सफाई अभियान में भाग लिया। मैदपुर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर सर्वप्रथम महात्मा गांधी बस स्टैंड पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर कार्यक्रम शुभारंभ किया, जिसके बाद नगरपालिका सीएमओ राजा यादव के साथ में गणमान्य नागरिकों ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और इसके बाद महिदपुर के सत्या शमशान घाट पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत आज शुरुआत की गई, जिसमें हमने सबसे पहले बस स्टैंड पे सफाई अभियान चलाया है। उसके बाद शमशान घाट पे वृक्षारोपण किया गया है। इसके बाद 11 बजे से नगर पालिका में माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद लगातार 2 अक्टूबर तक विभिन्न वार्डों में सफाई होगी, स्वच्छता की रैली निकाली जाएगी, अलग अलग कार्यक्रम लगातार किए जाते रहेंगे और मेरी सभी से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। बरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर नगर परिषद में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक चलने वाले स्वच्छता संकल्प अभियान का शुभारंभ महात्मा गांधी पार्क शहीद स्मारक में किया गया और आपको बता दें कि स्वच्छता की शपथ भी ली, जिसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी पार्क में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष, सभी पार्षद, विधायक प्रतिनिधि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिशंकर वर्मा और कर्मचारी मौजूद रहे। मोहन बड़ोदिया जनपद पंचायत से आज जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया और स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पड़ोले द्वारा मोहन बड़ोदिया जनपद 98 ग्राम पंचायतों की स्वच्छता सेवा अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी पंचायत मोहन बड़ोदिया में प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। हस्ताक्षर अभियान चलाकर सेल्फी पॉइंट बनाकर सभी ने सेल्फी ली और श्रमदान किया। बता दें कि सीईओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पड़ोले और सीईओ जो है यहाँ पर मित्र दीदी भी यहाँ पर उपस्थित रही। आज जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लाइव प्रसारण हमारे जनपद कार्यालय में दिखाया गया। तत्पश्चात स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। उसके बाद सेल्फी पॉइंट बनाकर सेल्फी सभी लोगों ने ली और जनपद का स्टाफ एवं समूह की दीदियों के माध्यम से हमारे यहाँ पर श्रमदान का कार्यक्रम किया गया,
जैसा कि कैलेंडर हमारा शासन का आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस जनों ने गड्ढों में ही पोस्टर चिपकाकर अनोखा विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान झांझ मंजीरा की थाप पर नगर निगम की लापरवाही का भंडाफोड़ हुआ। स्वच्छता में नंबर 1 होने का दावा करने वाले इंदौर के सड़कों की हकीकत अब सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध किया। कांग्रेस जनों ने शहर की टूटी सड़कों और झांझ मंजीरा की खस्ता हालत को दिखाते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर गड्ढों का दौरा भी करवाया। आज जहां इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वहीं गड्ढों में भी देश में नंबर 1 है। हम मोदी जी के जन्मदिन पर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हैं और हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। पुलिस प्रशासन ने बीते महीने की उस घटना को याद रखते हुए व्यवस्था को और अधिक सख्त किया जब प्रदेश अध्यक्ष के प्रोटोकॉल में चूक देखने को मिली थी। खजाना गणेश मंदिर अब श्रद्धा, पवित्रता और आधुनिक व्यवस्थाओं का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। 5 स्टार रेटिंग न केवल मंदिर की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है बल्कि पूरे प्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवती ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने सोशल मीडिया के माध्यम से छेड़छाड़, बदनाम करने की धमकी और जबरन शादी के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी युवक लगातार उसे संपर्क में करने का प्रयास कर रहा है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने समाज में बदनाम करने की धमकी दी और युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने पहले ही अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की। धीरे धीरे उसने विवाह के लिए दबाव बनाया और शुरू किया, यहाँ तक कि धर्म बदलकर शादी करने पर जोर दिया। अधिकारियों का कहना है कि एसिड अटैक जैसी धमकी बेहद गंभीर है। ऐसे मामले को प्राथमिकता के आधार पर जांचा जा रहा है। परदेशीपुरा में एक छेड़छाड़ का स्टॉकिंग का मामला दर्ज किया गया है। इसमें जो फरियादी है उसके द्वारा ये बताया गया कि लड़का जो सबसे बढ़िया था उसको मैसेज करता था, फिर पीछा भी करता था उसका और मिलने की धमकी देता था। नहीं मिलने पर उसे जान से मारने की, उसे फेंकने की धमकी देता था। इस पर से छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के ग्राम पंचायत झिरपांझरिया के हत्याबारी फालिया में शिक्षा पाने का जो जुनून दिख रहा है वह हर किसी को झकझोर देता है। यहाँ स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों और शिक्षकों को रोजाना एक बहते नाले को पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यही नाला जानलेवा खतरा बन जाता है। कई बार बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कंधों पर बैठाकर स्कूल पहुंचाते हैं। शिक्षकों को भी अपने वाहन दूर खड़ा कर कीचड़ में भरे रास्तों और नालों से होकर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है और ऐसे में कई बच्चे गिरकर चोटिल भी हो गए। अगले दिन ही उसी उत्साह से स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। सवाल उठता है कि आजादी के 79 साल बाद भी बच्चों की जो रास्ता है वो सुरक्षित नहीं है। जिसके लिए पुलिया की जरूरत है, बच्चों का रास्ता भी नहीं आने के लिए। बीच में आपने अगर आते हुए देखा होगा तो पानी बह रहा था खुदरे में से। जब बारिश तेज होती है तो उसमें भी काफी पानी आ जाता है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आपको भी आती होंगी, आप भी आते वहां से? जी। क्या नाम है आपका? शिवानी कौशल। देखिए वहाँ जाके देखा हमने तो वास्तव में पुलिया बनी हुई है, रोड बना हुआ है, लेकिन वो दूर है। जहाँ बच्चे का बस्ती है वहाँ से थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है। तो बच्चे नजदीक आने के लिए नाला पार करते हैं, लेकिन उसमें ये हमने सरपंच को लिखा है कि वहाँ पर भी अगर कुछ रास्ते की व्यवस्था कर दें वो, तो बच्चों को घूम के आना नहीं पड़े और कोई घटना दुर्घटना न हो, इस दृष्टि से हमने वहाँ के सरपंच को भी पत्र लिखा है।
सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत नरसिंहगढ़ के सिविल मेहताब अस्पताल में स्वच्छता अभियान, बगीचे में वृक्षारोपण और नई डेंटल मशीन का काफी फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल परिसर की साफ सफाई से हुई, जिसके बाद वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण भी किए गए। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव का भाषण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को सुनवाया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें माननीय विधायक महोदय श्री मोहन शर्मा जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक 7 दिन स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति, हर उम्र की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति रहेगा। हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट द्वारा संपूर्ण उनकी जांचें की जाएंगी तथा आगामी 7 दिवसों में जो विकासखंड के हमारी संस्था है उसमें अलग अलग कार्यों पर कैंप लगाकर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसका मूल उद्देश्य जो यह है कि यदि महिला स्वस्थ रहेगी, सशक्त रहेगी, तो पूरा परिवार की जो दूरी मानी जाती है वो अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनेगी। तो हमारे लिए सबके लिए खुशी का दिन है। ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, राष्ट्रभक्त, 140 करोड़ जनता के हृदय में वास करने वाले हमारे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने पूरे देश में सेवा पखवाड़े के तौर पर 15 दिन तक लगातार सेवा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और एक एक कार्यकर्ता इस अभियान में लगा है और हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। और हम मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उधर शाजापुर जिले में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से आमजन परेशान है। कई बार इसकी शिकायत आला अधिकारियों को की गई है, लेकिन अभी तक भी शहर से कुत्तों की समस्या दूर नहीं हुई है। जिले में डॉग बाइट के बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामले में बुधवार को कांग्रेस पार्षदों ने कुत्ते की समस्या पर नगर पालिका के बाहर मोर्चा खोल दिया। नारेबाजी करते हुए नगर पालिका सीएमओ एवं नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुत्ते की समस्या के शहर को निजात दिलाने की मांग की है। तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। शहर में कुत्तों की समस्या को लेके आए दिन कुत्तों का बहुत प्रकोप है। आपने देखा होगा अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी आपने शहर के लोगों को बताया कि शहर में कुत्ते बहुत काट रहे हैं, जिससे लोग पीड़ित होके जो है वो इंदौर तक जाना पड़े इलाज कराने के लिए। हमने कई बार नगर पालिका सीएमओ साहब को, अध्यक्ष महोदय को, यहाँ तक के एसडीएम मैडम को, कलेक्टर के प्रतिनिधि को भी हमने ये बताया कि शहर में आवारा कुत्तों का और जहरीले कुत्तों का बहुत आतंक है। उसकी निजात के लिए आज हम सब कांग्रेस पार्षद दल यहाँ के उसे शहर से उसको निजात दिलाने के लिए कुत्तों से यहाँ पार्षद दल यहाँ हमारे वरिष्ठ कांग्रेसों के साथ बैठा है। पिछले कई दिनों से शाजापुर नगर में कुत्तों का एक आतंक है। परिवार के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग रोड पर घूम नहीं सकते हैं। इसको लेकर आज शाजापुर नगर पालिका में पार्षद दल द्वारा यह धरना किया गया। नगर पालिका प्रशासन की बहुत ही ज्यादा उदासीनता है। इस शहर में मौत का आतंक खुला घूम रहा है और इस मौत के आतंक में सब लोग सो रहे हैं। उनको जगाने के लिए आज पार्षद दल ने प्रयास किया है। नागरिकों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, नागरिकों की सुरक्षा के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कराहल के ग्राम आवादा में जो है सुबह आवदा बांध के नीचे से गुजर रहे डंपर में आग लग गई। आपको बता दें कि डंपर क्रैशर रेता भरकर आ रहा था, 11 केवी की चपेट में आ गया और हादसे को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो गया था। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के लिए आपत्तिजनक भाषा को लेकर राजनीति दिनों दिन गर्माती जा रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि सड़कों पर हाथापाई तक होने लगी। पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच खूब लट्ठम लट्ठा हुई। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन ने तूल पकड़ लिया और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि राहुल गांधी चाहते तो ये नौबत नहीं आती, उन्हें सिर्फ इस मामले में माफी मांगनी थी ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाता। लेकिन खेद जताने की बजाय राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। इसमें उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। उन्होंने आगे लिखा कि मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता अक्सर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में जिस तरह राहुल गांधी की रैलियों में नफरत की राजनीति हो रही है, उसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है। शायद मोदी जी को भी बार बार इसीलिए गालियां देते रहते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोधी होते जा रहे हैं। तभी वो विदेशों में जाकर भारत के लिए अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार वो ये भूल गए कि अब की बार एक मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। वैसे भी जिस भूमि पर मां का अपमान हुआ है वो सीता माता की जन्मभूमि है, जिसे बिहार की क्या पूरे देश की जनता को अच्छा नहीं लगा। इस मामले में राहुल गांधी का मौन व्रत उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। बिहार की जनता चुनाव में उनका करारा जवाब दे सकती है, क्योंकि जहां माता का अपमान होता है वहां विनाश ही होता है। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन लगातार उपेक्षा और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। राज्य में करीब 35 लाख से अधिक दिव्यांगजन हैं, लेकिन सरकार उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार और उचित सम्मान निधि देने में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि देती है, तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों को 600 रुपए पेंशन देकर जो है उनको ये राशि न केवल पर्याप्त है, दिव्यांगजन अधिकार 2016 के धारा 2024 का जो है अनुपालन करते हुए जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सामान्य लाभार्थियों की तुलना में कम से कम 25% लाभ मिलना चाहिए। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। उनके हक और हुकूक पर डाका डाल रही है। उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, वो देने में लगातार आनाकानी कर रही है। हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था 1.5 वर्ष पूर्व कि आप जो भी आर्थिक योजना चला रहे हैं लाडली बहना के रूप में, वो आप देखें, ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो 1250 रुपए लाडली बहना के रूप में दे रहे हैं, उस पर 25% की राशि बढ़ाकर, जो कि केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में अंकित है धारा 24 पर, उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी सरकारें आर्थिक संबल देने के लिए योजना चला रही हैं, उसका 25% बढ़ाकर दिव्यांगजनों को देना है। और ये सरकार उस आदेश पर कुंडली मार के बैठी हुई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और दिव्यांगजन जो हैं वो मध्य प्रदेश के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तो वैसे ही ये इतना संवेदनशील मामला है,
और इस पर सरकार जो है उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उनको तत्काल 1562 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का हक दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, यूडीआईडी कार्ड ये सरकार नहीं बना के दे रही है। देवास में उज्जैन रोड स्थित बीमा रोड की खस्ता हालत को लेकर जिला कांग्रेस ने मंगलवार को अनोखा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस जनों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ आयोजन किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता रहवासी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीमा रोड की बदहाल स्थिति से आम जन रोजाना परेशान हो रहे हैं। वहीं बड़े बड़े गड्ढे, खुदी हुई सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं से रहवासी परेशान हैं। प्रतिपक्ष नेता द्वारा भी कई बार निगम में जाकर की गई शिकायत ऐसे में जो है उचित नहीं समझे हैं। इसको लेकर जो है पार्षदों ने यज्ञ कराया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह भीमा चौराहे से लेकर करवदी चौराहे तक इतनी दयनीय स्थिति है रोड की। यहाँ पर स्कूल के बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, बुजुर्ग निकलते हैं। मैं यहाँ वार्ड का पार्षद हूँ, मुझे पता है यहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है और इन सब दुर्घटनाओं को मैं नगर निगम प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, पर नगर निगम प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आज उनको जगाने के लिए हमको सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे दे। हमारे महापौर सभापति अपनी फ्लेक्स सिटी से बाहर निकल कर आज लोगों के काम करें, उसी के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। चारों ओर से देवास शहर के लोगों के आवागमन का एक मुख्य केंद्र बन चुका है, क्योंकि भीमा रोड से आगे जाके जो है रोड सीधा जवाहरनगर चौराहे से निकलता हुआ पहुंच रहा है, हमारा ट्रेन बन रहा है और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि आज वहाँ पर जहाँ सब गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं, रोड तो लेशमा दिखाई देती है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद जो है लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं, दीपेश कानूनगो जी, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण में सोया हुआ है नगर निगम का। इसलिए आज इनके द्वारा नगर निगम महापौर को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु, क्योंकि लोकतंत्र का किरण हो रहा है कि यहाँ के जनता ने तो वोट महापौर को भी दिया, विधायक को भी दिया, सांसद को भी दिया और हमारे पार्षद जी को भी दिया, लेकिन यहाँ पे जो मुँह व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। इसको लेकर हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रयास गौतम जी ने संकल्प लिया है कि वो महापौर को जगाने के लिए, विधायक को जगाने के लिए, सांसद को जगाने के लिए पूरे शहर में इस तरीके के प्रोग्राम, बुद्धि यज्ञ और जहाँ जहाँ भी शहर में संगतियां पाई जा रही हैं, जैसे कि दीवान नारकी हो चुका है, उसके खिलाफ हम आवाज को बुलंद करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारा पहला कार्यक्रम माननीय दीपेश कानूनगो जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद है, इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। विदिशा दीपनाखेड़ा थाने के लॉकअप में बंद दुष्कर्म के एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। हालांकि जिस वक्त आरोपी ने फांसी लगाई तब लॉकअप में 2 अन्य आरोपी भी मौजूद थे जो गौ हत्या के आरोप में बंद थे। जहां मामला संदिग्ध होने के चलते न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, तो वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एएसपी सहित जिले भर के कई थानों से पुलिस बल वहां पहुंच गया। तो वहीं घटना को लेकर एसपी रोहित काशवानी का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये दीपना थाना अंतर्गत एक आरोपी द्वारा एक सुसाइड का प्रकरण सामने आया हवालात में। इसमें जो है प्रारंभिक जांच जो है जेएमएफसी जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा की जा रही है और प्रत्येक कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जा रही है। और इसमें जो मानवाधिकार आयोग है उनको भी सूचना दी गई है और जो जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर तत्काल कार्रवाई करें। शुजालपुर मंडी क्षेत्र के कमलिया बाईपास पर बनी सहगल हाईटेक सिटी में रात के समय अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
बता दें कि चोरों ने मकान को उस वक्त निशाना बनाया जब मकान मालिक घर से बाहर गए थे। ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। कॉलोनी निवासी फरियादी आशीष पाटीदार ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ खरीदारी के लिए इंदौर गया था। अगले दिन सुबह जब इंदौर से लौटा तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो अलमारी से पत्नी के पुराने 2 जोड़ी सोने के झुमके, बच्चों के जो कीमती सामान है वो चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।